अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज हम एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा गले का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वीडियो बनाने में साउंड का काम काफ़ी ज़्यादा होता है और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। अब तक ये एक्सरसाइज जितनी भी आपको पढ़ाई गई है ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिहाज से है या फिर अगर आपको 2.5 मार्क्स के दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए जाएं तो वो फिर कहीं से भी आ सकते हैं, चूँकि नई बुक है और एक नया जब आपके सामने मॉडल पेपर आएगा तो कुछ आइडिया होगा। लेकिन 1.6 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 इनके क्वेश्चन वाइज चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से आनी चाहिए। इस सिलसिले में हमने प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने लिख के दिखा दिया है। 1.6 एक्सरसाइज का अगर हम क्वेश्चन मुख्तलिफ़ किस्म के करें तो सबसे पहले हमें अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हो तो हमें समझने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले इक्वलिटी होती है और इक्वलिटीज़ की जो इसमें प्रॉपर्टीज़ है वो बुनियादी तौर पे हमें दो ऑर्डर पेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है, और बीच में इक्वल्स टू होता है और बहुत ही सिंपल है कि हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ए और सी एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएंगे। हर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये दो आपको ऑर्डर पेयर्स दिए हैं, बीच में या तो इक्वल्स टू दिया जाएगा या फिर प्लस दिया जाएगा या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड दिया जाएगा। लेकिन असल में इसका जो सॉल्यूशन है या इसको लिखने का तरीक़ाकार होगा तो आप इसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये फार्मूला टाइप है कि आपको याद रखना होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ए और सी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे और बी और डी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह अगर बात एडिशन की जाए तो जैसे हमने कहा कि इक्वल्स टू की जगह यहाँ प्लस का निशान दिया जाएगा और ए और सी आपस में ऐड हो जाएंगे और कॉमा जैसे कि दोनों जानिब है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और बी और डी के बीच में प्लस है तो हम बी प्लस डी लिख देंगे। याद रहे कि एक सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ है जो हमने यहाँ नहीं लिखी, लेकिन बेहद इसी से ही मिलती जुलती है कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन की आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस, यानी कि अगर वो ऐसा हो तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो आपके पास इधर भी माइनस आ जाएगा। तो एडिशन की सूरत में प्लस होने की सूरत में प्लस और माइनस होने की सूरत में आपके यहाँ पे माइनस आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी हद तक आपको याद करने की ज़रूरत है और चूँकि थोड़ा सा इसमें आपको टाइम भी लग सकता है चूँकि ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। हस्ब मामूल ए कॉमा बी और मल्टीप्लाई सी कॉमा डी लिखा हुआ है और ए को सी से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस आपको याद रखना पड़ेगा, बी और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपने फिर बी को डी से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सॉरी, लिखते वक्त भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जो आपसे बात कही वो मेरे साथ खुद भी हुई और बुनियादी तौर पे चूँकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसमें अमूमन ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने भी आता है और अच्छा है कि आया ताकि आपको पता रहे कि टीचर भी जब ये प्रॉब्लम उसके सामने आ सकता है तो स्टूडेंट तो फिर भी स्टूडेंट्स होता है। तो ए डी मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस बी सी होगा, ठीक है, और डिवीज़न के अंदर बीच में इन दोनों के डिवाइड होगा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, लेकिन इधर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है जो कि इस वाले ऑर्डर पेयर में मौजूद है। लेकिन ऊपर के हिस्से में बात की जाए तो ए सी वैसे ही दिया हुआ है, बी डी भी दिया है लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो यहाँ पे ए डी हमारे पास प्लस है लेकिन यहाँ पे बाद में लिखते हुए माइनस लिखा है और बी सी पहले है। तो यही चीज़ें हमें थोड़ा सा
कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे हम इसे प्रॉपर्टीज़ को क्लोज करते हुए, जैसे कि आपने ये बात जहन में रखनी है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 1.6 के आपके तकरीबन 11 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको, और इन 11 पार्ट्स के अंदर इन्होंने कहीं कोई प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है, कहीं कोई की है। तो हमने करना अब इस तरह से है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मुश्किल हो और मिलते जुलते आप करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे करवाए जाए तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो अब बात हम करते हैं, सबसे पहले हमें पहले और दूसरे के अंदर प्लस का निशान दिया है और प्लस की प्रॉपर्टीज़ है, और 3 और 4 में बीच में माइनस है, और 5 में भी माइनस है। 6 से मल्टीप्लाई के शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये आपका नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, और नंबर 2 के अंदर चूँकि अपॉन है तो यहाँ पे एलसीएम का सिलसिला होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2 वाला पार्ट इसमें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि मुश्किल हम करें आसान आप करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे तो ये मुनासिब नहीं है। बहुत अच्छे स्कूलों में बहुत अच्छे टीचर्स की ये टेक्निक्स होती है कि 70% हम बच्चे को टीचर लोग पढ़ाएं और 30% वो अपनी स्किल को खुद यूज़ करें, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आगे जाके आपको फ़ायदा देंगी। तो ऐसा है कि अगर हम तमाम क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मैं वहाँ भी ये टेक्निक यूज़ नहीं करता कि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ। इस तरह तो बंदा गाइड खरीद ले, गाइड से सारे ही देख ले। असल में समझ यही है, जैसे ऊपर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। अब यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, और हमने अपॉन के नंबर सिर्फ इसलिए लिए हैं कि मुश्किल वाला हम करें, आसान वाला आप करें। तो अब यहाँ पे देखें प्लस वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। तो उसमें क्या है कि ए और सी ने प्लस हो जाना है आपस में। तो ए हमारे पास ये हो गया, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सी है और यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मतलब है कि हमें इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे हम इक्वल्स टू यूज़ करेंगे और ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे 3/2, और इसमें ये प्लस कर देंगे 2/3। और यहाँ जैसे कि कॉमा है तो यहाँ पे भी हमने कॉमे का इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ से b और d आपस में ऐड हो रहे हैं, तो b हमारे पास 2/3 और d हमारे पास 3/2। तकरीबन दोनों नंबर एक जैसे। अब हम इसे नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा हम एक ही पेज पे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे। तो बेहतर है कि हम इसे आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम आएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और यकीनी तौर पे 2 3 6 होता तो 3 3 9 कर देंगे। और इसी तरह 3 2 6 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 4, यहाँ पे कॉमा यहाँ लिखा जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी 6 एलसीएम है, बिल्कुल वही वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे आपका जो है 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, और आंसर आपका दोनों आंसर एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि 13/6 और इसी तरह से 13/6। ऊपर नीचे डिवाइड का प्रोसेस पॉइंट में हम नहीं लाते, लेकिन अगर किसी टेबल से ये कैंसिल हो रहा हो तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं वाज़े करता चलूँ कि जैसे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 में और 4 में 5 में, यानी कि माइनस का प्रोसेस हो रहा है। और जैसे अगर 5 देखें तो 5 में माइनस हो रहा है और अपॉन में नंबर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप एलसीएम लेते हुए आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपकी एमसीक्यूज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एलसीएम की वर्किंग हुई, तो ये चांस है कि आपको 2.5 का ये पार्ट्स दे दें, ठीक है। क्योंकि क्लास छोटी है, मुमकिन है जैसे मॉडल पेपर आएगा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो अब अगर हम बात करें नंबर 6 से लेके, आप देख सकते हैं कि 6 से लेके 6 है, 7 है, और 8 में भी जो है वो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है, और लास्ट के 2 में डिवाइड का प्रोसेस है।
तो मल्टीप्लाई के प्रोसेस है, तो इसमें नंबर हम 6 वाला आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक लंबा प्रोसेस है मल्टीप्लाई, ऊपर आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर नंबर 6 के अंदर आपको दिया क्या है, क्वेश्चन है 1,2 और फिर मल्टीप्लाई को ज़रूरी नहीं है बीच में लिखा जाए, अंडरस्टूड, वो मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे ये आपके पास A, B, C और D होगा, और इसे हम यानी कि ओपन करेंगे और इसको बिल्कुल इस वाले फार्मूले से करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला दिया हुआ है। तो A और C आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो A और C आप देख लें कि अगर हम इसे इस तरह से लिखना चाहें कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हम। और फिर -BT है, तो माइनस जो है वो फार्मूले का है या इसके प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा है। और फिर उसके बाद हमारे पास B और D मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो B 2 है और D भी 2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें एक खूबसूरत सा कॉमा लगाना है, जैसे कि सब जगह लगा हुआ है। और इसके बाद A और D ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो A 1 है और D हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है 1 × 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस है, याद रहे कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मुझे भी बड़ा प्रॉब्लम करता है तो आपको भी कर सकता है, तो इसको जहन में रखना है और इसे 10-10 बार लिखें फार्मूले को, ताकि जहन में अच्छा बैठ जाए। हम तो टीचर हैं, देख के भी बता देंगे, आपने तो एग्ज़ाम देना है, आपको तो बहुत अच्छा ज़बानी याद होना चाहिए। B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो B हमारे पास 2 है और C हमारे पास 1 है, और इस तरीके से इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो 1 1 ज़ा 1 ही हो रहा है और 2 2 ज़ा क्या हो रहा है 4। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये अभी भी 4 हो रहा है। तो अल्लाह करे कि जिस तरह ये शुरू से लेके अभी तक 2 2 ज़ा 4 है, और हमारे मुल्क में महंगाई को भी इसी तरह एक जगह रोक दिया जाए ताकि आगे ना चले, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो रहे हैं आजकल हमारे मुल्क के। 2 1 ज़ा 2 और प्लस है, तो 2 1 ज़ा 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका आंसर आने वाला है, ग्रेटर नंबर की साइन आ जाएगी। ये क्वेश्चन तो हमारे पास नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद आपको आगे एक्सप्लेन करें, ताकि थोड़ा सा वर्किंग में आपके सामने टाइम आपका सेव हो जाए। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 9 सिंप्लीफाई करेंगे, और हमने यहाँ पे आपकी खिदमत में थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो हमें भी नहीं अच्छा लगता और स्टूडेंट भी जो है वो भागने की कोशिश करते हैं। तो यही तरीका है कि थोड़ी वर्किंग कर लें, और वर्किंग करने के बाद ये टाइम हम इस तरह से सेव कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डिवाइड का प्रोसेस दिया हुआ है, और डिवाइड के प्रोसेस के अंदर हमें करना क्या है कि A, B डिवाइड यानी कि C, D। तो हमारे पास ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। और इसके बाद हमने करना क्या है कि हमें ये याद रखना है कि जैसे A को C से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A हमारे पास 3 है और C हमारे पास जो है वो 3 है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कहा जा रहा है बीच में प्लस हम लिखें, तो हम प्लस ही लिख देंगे। और इसके बाद हमें B और D को मल्टीप्लाई करना, तो B हमारे पास -7 है और D हमारे पास 2 है। तो -7 को हमने मतलब कि ब्रैकेट में कर दिया और मल्टीप्लाई 2 से करना है। और याद रखें, जैसे कि मैं बार बार इस बात को कहता भी रहा हूँ और अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि जब भी वैल्यू रखें कोशिश करें ब्रैकेट में रखें, और ख़ास तौर पे अगर नेगेटिव है तो फिर तो आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन का इश्यूज़ होता है। और अक्सर बच्चे 100 में से 17 बच्चे ये मिस्टेक पेपरों में करके आते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर आपने शामिल नहीं होना तो ख्याल रखें कि -7 को फ़ौरन कपड़े पहना दें, इसको ब्रैकेट के अंदर रखें। और आगे भी ऐसा ही है कि B को C से मल्टीप्लाई करना है, तो यकीनी तौर पे हमने यहाँ से B नंबर की पोजीशन पे हमारे पास जो है वो -7 है,
और इसके बाद हमारे पास सी की पोजीशन पे 3 है, तो जैसे कि उसी के मुताबिक हमने -7 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और फिर यहाँ पे माइनस इस जानिब दिया हुआ है और माइनस लिखने के बाद ए को डी से मल्टीप्लाई करना। तो ए और डी ये है, तो हमारा ए फिर 3 बना और डी हमारा 2 बना। तो 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसे हमने ब्रैकेट में नहीं रखा चूँकि हम जब पॉजिटिव नंबर होता है तो हमें पता है कि साइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते, लेकिन अगर ब्रैकेट में रख लिया जाए तो आप कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे। और दोनों जगह अपॉन में c² प्लस d² आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया, इसी तरह 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 9 आ जाता है, और इसी तरह माइनस प्लस माइनस 7 2 14 हो जाता है, और आगे चलें तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21 और माइनस का 6 आ गया। और नीचे दोनों जानिब एक ही वैल्यू आएगी और एक जैसी ही वैल्यू होती है। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो दोनों जानिब एक जैसे हैं। 9 और प्लस 4 करेंगे तो 13 आएगा, तो दोनों जगह हमने 13 लिख देना है। और 14 में से ग्रेटर नंबर में से 9 को लेस करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। इसी तरह दोनों माइनस है तो माइनस में ऐड होते हुए -27 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट महसूस हो रहा है, तो इसे मिस नहीं कीजिएगा। और बुनियादी तौर पे इसके आने के भी चांसेस है। और अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो हम भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हमें डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। लेकिन एक बात याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स हैं ना, ये मेरी नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरी नज़र 30 साल के एक्सपीरियंस की है। तो चूँकि इसके अंदर वर्किंग है, थोड़े क्वेश्चन लेंदी हैं, तो इनके आने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो अब हम अगर 3 का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें तो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो अब a प्लस आयोटा b का मतलब है कि हमें इस फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है, तो दिखा देंगे भाई, इसीलिए बैठे। तो a प्लस आयोटा b हमें लिख के दिखाना है और इसको हमें अच्छी तरह से जहन में बिठाना है। अब देखो यहाँ पे हम तकरीबन आपको सारे पार्ट्स इसके करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और आने के चांसेस भी हैं। और थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई इसलिए कर लिया है कि आपको वीडियो इतनी बड़ी ना मिले और बेहतर करके हम समझा दें, थोड़ी सी बातें भी कर लें, थोड़ा समझा भी दें। तो अब यहाँ पे याद रखें कि आपने फ़िलहाल इधर नहीं देखना, आपने क्वेश्चन को देखना है। तो पहला क्वेश्चन है -1/1 प्लस आयोटा। तो अब करना क्या है कि याद रखें, आज से जब भी ये क्वेश्चन आए, चाहे वो बड़ी क्लासेस हों, कोई भी क्लास हो, तो अपॉन में अगर आयोटा नज़र आ रहा है ना, तो हमने जैसे पढ़ा था कॉन्जुगेट, तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेके हमें मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। याद रखें ये हमेशा ऐसा करना होगा और इन तमाम पार्ट्स में तकरीबन ऐसा ही हो रहा है। तो अब हमने क्वेश्चन को तो सेम टू सेम लिख दिया। तो 1 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उसमें आयोटा की साइन चेंज होती है, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। ये बात नोट कर लीजिएगा, पहले भी बताया था। तो यहाँ पे प्लस आयोटा माइनस आयोटा बन के हमने 1 माइनस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मुझे महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ हम डिवाइड कर लेते हैं। देखें भाई, एक बात मैं आपको कॉन्सेप्ट की बताता हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही शायद कॉन्सेप्ट एकेडमी एक अदारा होता है, और ज़्यादातर एकेडमी का लफ्ज़ जो है वो पंजाब साइड पे बोला जाता है, यहाँ पे वो कोचिंग बोलते हैं। तो अब बात ये करना है कि देखो, मैथ्स के अंदर ना 2 कॉन्सेप्ट्स हैं और आपने बड़े अच्छे जहन में बिठाने हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है, और ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है ना? बात सुनी है तो वेरी गुड, नहीं सुनी तो दोबारा सुन लो कि ऐड करेंगे जितना उतना सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, और जितने मल्टीप्लाई करें मैथ्स में उतने डिवाइड भी करना होता है। अब दुनिया की अगर आपको मिसाल चाहिए तो दे देते हैं।
भाई आप दुकान पे जाते हो तो आप 10 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ खरीदते हो तो आप क्या करते हो कि 10 रुपीज़ माइनस करते हो, 10 रुपीज़ की कोई चीज़ आप लेते हो, ठीक है ना, तभी मिलती है ना। 10 रुपये देंगे तो 10 रुपये की रोटी मिल जाएगी, और अगर रोटी लेके भाग जाओगे वो तो चोरी कहलाएगी ना। या आप 10 रुपये दे दोगे, आपको रोटी नहीं मिलेगी तो आप झगड़ोगे, तो माशरे के अंदर ये बुराई पैदा हो रही है ना। तो हमें याद रखो, जितने ऐड करते हैं उतने सब्ट्रैक्ट करते हैं, और मैथ्स में हमारी दुनिया से ये रूल आया है कि जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम डिवाइड भी करेंगे। हंस रहे हो ना, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात को जहन में रखो। देखो मैथ्स जो है ज़िंदगी के अंदर नज़र आता नहीं है, इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा थोड़ा मैथ में ज़िंदगी को भी दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो नीचे जो है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, तो साइड पे हमने ये फार्मूला लिखना है, और लिखने के बाद हम इस फार्मूले को हमेशा जब भी आएगा तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हुए ऊपर वाले को थोड़ा सा वेट करने को कहेंगे कि भाई नीचे का मसला हल हो जाए, फिर हम आपको भी देखते हैं। तो ये आपके पास ए बन जाएगा, तो ए अगर 1 बनेगा तो ए का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले के हैं, और बी जो है वो आयोटा है, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और -1 ने भी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई अपनी कंप्लीट कर ली है कि माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का आयोटा। अच्छा याद रहे कि आयोटा स्क्वायर कभी भी रहता नहीं है, इसे हटाना होता है। तो आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है, और इसके ऊपर हमने पहले भी बातें की हैं। तो आयोटा को स्क्वायर को हटाना है, और 1 माइनस और इसे कपड़े पहना के ब्रैकेट के अंदर यानी कि -1 लिखना है। अगर ये अक्सर बच्चे ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो पता क्या मिस्टेक्स करते हैं कि ये माइनस और ये माइनस समझते हैं वही है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो एक्सपीरियंस टीचर वो होता है जो बच्चों की गलतियों को पहले ही समझ जाता है। नया टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा भी लगता है, स्मार्ट भी होता है, खूबसूरत भी होता है, लेकिन मसला ये होता है कि उसके पास तजर्बा नहीं होता, और तजर्बा वक्त से आता है, ऐसे नहीं है कि फ़ौरन आपको आ जाए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि माइनस माइनस प्लस करेंगे, और 1 प्लस 1 आप जानते हैं कि 2 होगा, ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। लेकिन उन्होंने जैसे कि कहा था कि इस फॉर्म में लिखें, तो बच्चों एक होता है एलसीएम, एक होता है रिवर्स एलसीएम। रिवर्स एलसीएम कैसे होता है कि -1 के नीचे 2 अलग लिख देंगे, आयोटा के नीचे 2 अलग लिख देंगे। अगर आप दोबारा इस बात पे गौर करें कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 2 आने के बाद हमारे पास ये शक्ल इस तरह की आ जाएगी, तो इसीलिए हमने ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये आपका रिवर्स एलसीएम है। अच्छा जो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर। जैसे कि हमने कहा हम आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चूँकि आने के चांसेस है, और इसका नंबर 2 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा की पावर 4। यकीनी तौर पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को लोगों ने कई तरीक़ों से करवाया होगा, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारों ने आपको ये तरीका बताया होगा। अगर बताया है तो वेरी गुड, उनको मेरा सलाम कहना, और अगर नहीं करवाया तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन है तो MCQs आती है, तो वहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, लंबे लंबे काम कर देते हैं, बाद में पेपर छोड़ के आ जाते हैं। तो देखो इसमें करना क्या कि 1 प्लस आयोटा की ब्रैकेट के ऊपर पावर 4 है, तो हमने करना क्या है कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लगा के डबल ब्रैकेट करके ऊपर भी स्क्वायर ले लेना, क्योंकि जब पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो वो दोबारा 4 हो जाती है। तो ऊपर के स्क्वायर को हमने क्या कहना है कि ज़रा इंतज़ार करो, और अंदर हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। और किस तरह से करेंगे कि करली ब्रैकेट हमारे पास स्क्वायर के साथ ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमने इसको a और इसे b समझते हुए जो हमें लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, आयोटा स्क्वायर वैसे ही चल रहा है। 1 का स्क्वायर तो पता है आपको 1 ही होता है,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ चुका है। अब इस मेथड में ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है कि आयोटा स्क्वायर की जगह जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू -1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि हमें फिर फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 2 आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 और आयोटा का स्क्वायर, और आपको फिर वही बात है कि आयोटा स्क्वायर कभी रहता नहीं है, इसकी जगह -1 आ जाएगा। 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हमारा आंसर आ चुका है और इस तरीके से हम बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुक के पीछे मुमकिन है आपको आंसर इस तरह से ना दिया हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस फॉर्म में लिखें। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम -4 लिखेंगे और उसके बाद +0 आयोटा लिख देंगे, क्योंकि जब कोई भी नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। यानी कि कोई बच्चा अगर स्कूल में नहीं आता तो उसकी एब्सेंट लगाई जाती है और इसे काउंट भी नहीं किया जाता प्रेजेंट वाले बच्चों में, क्योंकि वो 0 होता है। तो यहाँ पे कोई भी अगर नंबर लिखना चाहें लिख दें आप, उसके साथ उसका कोफिशिएंट 0 लिख दें, क्योंकि 0 बिल्कुल एटम बम की तरह होता है कि जब वो फटता है तो सभी जाते हैं। तो आयोटा क्या यहाँ पे हर बड़े से बड़ा बंदे का भी नाम लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें 0 तो वो रिज़ल्ट 0 ही आएगा। पता है आपको जब धमाका होता है तो फिर क्या होता है, कोई भी नहीं बचता जो भी उसके पास बैठा होता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम। तो अब हम जो है इसका नंबर 4 यानी कि लास्ट पार्ट है, और इसमें भी हमें कॉन्जुगेट वगैरह नहीं लेना, चुके नीचे ऑलरेडी आपको आयोटा वाले 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और सिंपल इसमें हमें ये करना है कि ऊपर का 1 तो ऐसे ही रहेगा और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 ज़ा 2 पहले इससे करेंगे जैसे कि हम शुरू से आपको बता रहे हैं, फिर +++ 2 आयोटा और इसके बाद आगे 3 की अब बारी आ गई तो 3 आयोटा, 3 1 ज़ा 3 और फिर 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ऊपर तो 1 चल रहा है और नीचे 2 ऐसे ही रहेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 आयोटा हो गया और प्लस का 3 है। और आयोटा जब भी स्क्वायर में देंगे तो हम -1 लिखेंगे और इतनी बार बोला है कि अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल हम लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है, आप इसे वर्टिकल भी लेके चल सकते हैं। तो ये आपके पास 2 और +5 आयोटा और इसके बाद ये प्लस माइनस का 3 हो गया और इसका लास्ट स्टेप आ चुका है। बल्कि इसके बाद उसे हमें इस तरह भी बोला जा रहा है कि बी आयोटा फॉर्म में लिखें, तो ये भी उसकी बात को मानना पड़ेगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि हम -3 में से 2 लेस करेंगे तो माइनस का 1 हो गया, +5 आयोटा है। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि हाँ भाई यहाँ पे हम फंस चुके हैं। मेरा ख्याल था कि आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम फंस चुके हैं, चूँकि वही जो आपका सबसे पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये देखें बड़ा करके दिखा है, ये देखें नज़र आया ना, वो वाली हरकत हो गई। तो बहरहाल चूँकि नई बुक है अभी इतने जहन में तो नहीं बैठी है, और अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉन्जुगेट में आयोटा वाली साइन चेंज होगी भाई, -1 -5 आयोटा और -1 -5 आयोटा। अच्छा, इसमें अब ये दोनों माइनस भी आ रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं है, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको मुश्किल नहीं होगी। -1 -5 आयोटा और नीचे जो है आपने क्या करना है कि पहले चलो लिख लो, पहले ब्रैकेट में लिख लो -1 + 5 आयोटा। तरीक़ेकार इसके बहुत होते हैं, सही है ना, और बहुत सारों में से हमें तो कोई एक तरीका करना पड़ेगा ना। तो -1 -5 आयोटा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लिख लो भाई, वेरी इम्पोर्टेंट लिख लो इसको, क्योंकि ये 5 नंबर का पूरा हक इसका बनता है और हक बनता है
और आना भी चाहिए। नीचे उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता प्लस का 1 हो जाएगा। -1 को फिर इससे करना है तो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, और फिर इसके बाद ये प्लस है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का 5 आयोटा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और 5 5 25 हुआ और आयोटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, आवाज़ का ज़रा मसला है, बर्दाश्त कर लो भाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाई और आज की वीडियो बनानी लाजमी थी। और अल्लाह करे आज बारिश हो जाए, काफ़ी दिनों से कह रहे हैं होगी। कराची में पता नहीं होती नहीं है बारिश, जितना कहते हैं उतना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, पढ़ाने के बाद ज़रा फैमिली के साथ छत पे नहा लेंगे और क्या करेंगे। कराची में तो वैसे भी बारिश हमें कहाँ नसीब होती है, हो जाती है, कुछ सालों से हो रही है, लेकिन मसले ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, और ये दोनों रुखसत हो गए, चूँकि एक प्लस में 5 आयोटा लिखा है, एक माइनस में। तो मैं ऐसे करके कैंसिल करता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। तो आगे 25 लिखा है और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और -1 -5 आयोटा, और ये यार आयोटा बोल के काफ़ी मेरा जहन आयोटा ही हो गया। माइनस माइनस प्लस का 25, तो भाई -1 लंबा क्वेश्चन चल रहा है, मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, चूँकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा मैं कंजूसी तो नहीं कर रहा, लेकिन पेज पलटने में और लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो बस इसलिए मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं ऐसे करके करूँगा तो पेज पलट के चेक करना पड़ेगा, पूरी सेटिंग आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो मुझे आप वो ना समझो, यानी मेमन ना समझो आप मुझे। -1/26 है और रिवर्स एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, मेमन बड़े अच्छे होते हैं, सही है ना, ऐसे इनको बदनाम किया हुआ है, ठीक है ना। सही है, ये हमारी फॉर्म आ चुकी है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, और इसको हम आंसर कह के इस क्वेश्चन से अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। और इसके बाद आगे बहुत ही ख़तरनाक शक्ल का दिया हुआ है क्वेश्चन, तो भाई ऐसा ना करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और कुछ MCQs भी नज़र आ रहे हैं। पहले तो मैंने कहा था 4 और 5 में करवा दूंगा, MCQs बाद में किसी वक्त करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और MCQs आपको एक अलग से इसकी वीडियो बना के ना, अनकरीब मेरी अभी 1-2 दिन छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसी वीक में। और भाई आप कमेंट्स कर दिया करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो लिख दिया करें, और कोई अच्छी एडवाइस हो तो वो भी दे दिया करें। भाई आप लोगों के लिए काम हो रहा है। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।